दिए गए चित्र में ऐसा बोल रहे हैं तो दिए गए चित्र के लिए मुझे चित्र को देखना तो पड़ेगा ना। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा चित्र बना हुआ है, ऐसे 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 ए बी सी डी, अरे हो गया हमारे पास ई। इस कोण का मान दिया हुआ है कितना, 34 अंश। इस कोण का मान दिया हुआ है 163 अंश। हमको कोण एसीबी एबीसी और कोण डीबीसी का मान याद करना है। हेलो, ठीक। तो पहला यदि हम देखते हैं एसीबी चित्र से अब आप ढूंढना सीखो। एकदम इतना सारा कोण पढ़ लियो ना कि अब देख के आपको आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमको इस कोण का मान निकालना है, तो इस कोण का मान मिला है, इसका मान निकालना है, इसका मान दिया है, तो दोनों मिला के 180। कौन कौन से कोण, एसीबी, कोण एसीबी प्लस कोण बीसीई, बीसीई बराबर 180 अंश, क्योंकि ये क्या बना रहा है, रेखीय। ठीक, बहिष कोण तो पढ़े हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पढ़े हो, यही सब इसके लिए फार्मूला का काम करने वाला है। एसीबी का मान हमको पता नहीं है, रख दिया इसको जो का क्यों। इसका मान हमको कितना मिल गया है, 163 अंश बराबर में 180 अंश। तो कोण एसीबी बराबर 180 माइनस 63 बराबर में 17 अंश। मतलब इस वाले कोण का मान हमको कितना मिल गया, 17। अब अगला वाला एबीसी, ए बी सी, आप चाहो तो इसका मान त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से भी प्राप्त कर सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। अब त्रिभुज के अंदर में एक का मान मिला है 34 और एक का मान मिला है कितना, 17। तो यदि हम एबीसी का मान निकाले तो त्रिभुज एबीसी में 34 अंश प्लस 17 अंश प्लस कोण एबीसी बराबर भी हो जाएगा 180 अंश। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब 34 और 17 मिला के हो जाएगा 51 अंश प्लस में कोण ए बी सी बराबर में 180 अंश। तो कोण ए बी सी बराबर 180 अंश माइनस में 51 अंश। तो ए बी सी का मान कितना प्राप्त हो गया भाई, 10 में 1 घटा 9, ये हो गया 7, 7 में 5 घटा 2 और यहाँ पर का 129 अंश। अब इस कोण का मान कितना मिल गया, 129 अंश। ये दोनों कोण मिला के कितना देगा, 180 अंश, ये दोनों, ठीक है। तो 129 अंश प्लस कोण डीबीसी बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दोनों भी क्या बना रहे हैं हमारे पास, देखिए। तो हमको जब डीबीसी का मान प्राप्त करना है तो 180 अंश में किसको घटा देंगे, 129। तो 10 में 9 घटा 1, फिर 8 में 8 के 7 में 2 घटा 51 अंश, ये इसका आंसर। कहाँ पे रेखीय, ये देखिए इसमें कहा है, देखिए मैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश है, ये रेखीय पूछे ना है। ये त्रिभुज के अंदर के ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, वो रेखीय गुण वाला नहीं है, ठीक है। ये दोनों रेखीय गुण है, ये वाला और ये वाला, ठीक। इसको बनाने का कई तरीका है, आपको जो विधि या जो तुरंत आपके दिमाग में आता है कौन से नियम से बन रहा है, आप उसको फॉलो करना, ठीक है। चलो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक्स और वाई का मान निकालो। इधर 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 दूसरा को बताया सीधा, शांत रहो शांत रहो, ऐसे ना फालतू चिल्लाए मत करो। 140 अंश, ये है 30 अंश,
यहाँ पर दिया गया है x और यहाँ पर दिया गया है y। देखो इसमें बिना नामकरण के है और बिना नामकरण का आपको इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ध्यान से समझो। पहले तो x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, हमारा टारगेट है पूरे क्वेश्चन के लिए। चित्र नंबर 1 से लेके 4 तक जितना भी है इसमें सब में x और y का मान ज्ञात करना है, ये ध्यान दे लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x और 140, x प्लस 140 ये दोनों मिला के कितना देगा 180 अंश, क्योंकि क्या बना रहा है देखिए। ठीक है, देखिए अब x का मान निकालने के लिए 180 में किसको हटा देंगे 140, कितना अंश आया 40, एक आंसर ये रहा। y का मान जो है इन दोनों के योग के बराबर रहेगा, बहिष्कोण प्रमेय से ये बहिष्कोण है तो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर है, मतलब y जो है 30 और 40 के योग के बराबर, तो 30 40 मिला के कितना हो जाएगा 70, ये दोनों मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अरे बस शांत रहो, दूसरा हाँ कोई भी नामकरण कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 30 5 नहीं, ऐसे केबीसीडी का 30 5 y 2 x और 1 इसका मान है x माइनस y। अब इसमें ये बोला गया है चलो अब दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, x और y का मान कैसे प्राप्त होना है, ये दोनों रेखाएं समांतर भी नहीं बोला है, कहीं भी बोला है क्या? अच्छा नीचे में संकेत दिया है, बिना समांतर के तो फिर बनता नहीं है। नामकरण कैसे नहीं दिया तो ए डी बी सी, ठीक, ए डी बी सी, आप तो एकदम इजी बनेगा, समांतर है बोल दिया तो। ठीक, अब इसका भी अपने से नामकरण कर दो, ए बी क्या सब बनेगा ना, रुको अब ए डी बी सी, इसको आप नामकरण कर दीजिए पी और इसको नामकरण कर दीजिए क्यू। अब समझना, समांतर दे दिया मतलब ये तो बहुत आपको एकदम आसान कर दिए। देखो एक काम यहां से देखो, ये कौन सा आकृति बना रहा है जेड, क्योंकि 5y बराबर क्या है 2x, क्योंकि ये कौन सा कोण है एकांतर। ठीक है, और एक बात यहां से देखो ना, ये हाँ कोण पी ए क्यू और डी ए सी, कोण डी ए सी बराबर कोण पी ए क्यू, क्योंकि ये कौन सा कोण बना रहा है शीर्षण। ठीक, अब डी ए सी का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, डी ए सी का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 30 अंश, और डी ए सी बराबर है इसका, ये दोनों समांतर है ना, तो ये कौन सा कोण बना रहा है एकांतर है, तो कौन कौन सा कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी, ए सी बी। ठीक, इसका मान कितना है 30 है, बराबर इसका मान कितना है x माइनस वाई। ठीक, तो यहां पर से आप किसका मान निकाल सकते हो x का, तो x बराबर क्या निकलेगा बताओ 30 माइनस नहीं प्लस y, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, और इसका मान रख दो, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, फिर x का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर चलिए भाई मान रखते हैं, ये हो गया 5y बराबर 2 कोष्टक में x का मान क्या मिला है 30 प्लस y, रख दो 30 प्लस में y, 2 को अंदर गुणा करते हैं, फिर 5y बराबर 30 दूनी 60, 2 गुणा y करेंगे तो 2y, ये प्लस इधर आके माइनस, तो 5y माइनस 2y बराबर में आ जाएगा 60। अब 5 में 2 घटाएंगे तो 3y बराबर में 60, तो y बराबर
60/3 बराबर में कितना आ जाएगा, 20 अंश। किसका मान प्राप्त हो गया, y। y का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2? तो आप सीधा सीधा रख दो समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो x बराबर कितना मिला हुआ है हमको, 30 प्लस y का मान कितना रख देना है, 20। तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50। एक आंसर हमारा ये रहा, एक आंसर हमारा ये रहा। ये अन्य प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। हाँ, संकेत मेन है, समांतर। ए बी सी डी और ये हो गया ई। इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, ठीक है। ए बी के समांतर है सी डी और बी सी के समांतर कौन है, ई डी या डी ए, डी ई। ये रेखा के समांतर ये और इस रेखा के समांतर ये, ठीक है। साथ ही साथ हमको ये वाला कोण दिया हुआ है 105 अंश, ये वाला कोण दिया है कितना, 3y, और यहां पर क्या मिला हुआ है हमको, x, ठीक। अब देखो, अच्छा इसका मान कितना दिया हुआ है, 24 अंश। अब बहुत सारे नियमों को इसमें ध्यान देना है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं जब समांतर है तो यहां पर का कोण और यहां पर का कोण क्या होगा, बराबर, क्योंकि वो कौन सा कोण है, संगत कोण। लेकिन आपको तो पहले इसी कोण का मान निकालना पड़ेगा। गुड। तो आपको क्या मिलेगा, देखो बी सी ए, इधर 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 बता रहा हूं, भागम नहीं मार, बी सी ए ये वाला कोण प्लस 105 अंश प्लस 24 अंश बराबर 180 अंश, क्योंकि बना रहा है रेखीय ऐसे। अब ये कोण बी सी ए जो है, इसका मान निकालने के लिए 180 में इन दोनों का योगफल मतलब 129 को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब बी सी ए बराबर 51 अंश और बी सी ए ही हमको देगा क्या, x, क्योंकि ये यदि आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर का कोण कौन सा कोण है, संगत कोण। तो बी सी ए जितना है वही कौन है, x, बराबर में कितना अंक आया हमारे पास, 51 अंश, क्योंकि ये कौन सा कोण है, संगत कोण। इतना क्लियर है। अब एक बात ध्यान दो, ये ऐसे आके ऐसे गया है, ऐसे 3y बराबर, 3y के बराबर में कौन रहेगा, 105 अंश, 105 अंश। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कौन सा कोण है इसको बताएंगे भी, एकांतर कोण। तो 105 के बटा में कौन आ जाएगा, 3, 3 एकम 3, 3 क्या 9, बच गया 1, 3 पंचे 15। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 35 अंश। ये हमारा अगला आंसर है, कर लोगे। अब देखो चित्र नंबर 4, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये कौन सा बिंदु है, ई। अरे जब चित्र बनता है तो क्या तुम्हारा ब्रेक टाइम रहता है जो बात करते हो, समझने के बजाय हे कर रहा है। ए आ जाए कितना अंश, 30 अंश। यहां पर कौन सा दिया हुआ है, y, ये आया 45 अंश और ये आ गया हमारा x, ठीक। अब देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है, ए बी समांतर है किसका, सी डी। तो ये कौन सा कोण बना रहा है, एकांतर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश, क्योंकि ये कौन सा कोण बना रहा है, एकांतर कोण। एक आंसर। शीर्षक विमुख से तेरे को फिर मतलब क्या है, इन दोनों
देखिए एक बात ध्यान दो, अब x मान कितना आ गया 30 अंश। हमने इस त्रिभुज में इस भुजा को आगे क्यों बढ़ाया, इस भुजा को आगे क्यों बढ़ाया, मतलब ये कौन सा कोण है, बहिष कोण। और बहिष कोण का मान अपने साथ बनने वाले कोण को छोड़कर अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर है। मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश प्लस में 45 अंश। कौन से नियम से, बहिष कोण प्रमेय से। ठीक है, तो y बराबर कितने प्राप्त हो गए हमको 75 अंश। तो एक आंसर हमारा ये रहा, दूसरा आंसर हमारा ये रहा। चित्र देख के बस लगता है यार ये कितना कठिन होगा, चित्र देख के कठिन है, इसके अंदाजा नहीं लगाना है, आराम से बन जाएगा। कर लोगे? ठीक है, फिर आज इतना ही करो, बाकी सब आगे क्वेश्चंस कल देखेंगे।